बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत के दो ऐसे ताकतवर लफ्ज़ हैं कि अगर आप इनको सिर्फ़ 3 बार एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लें और फिर महबूब के नाम के ऊपर इसका दम कर दें तो आप ख़ुद देखेंगे कि आपका महबूब जो कभी आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था, अब वो ख़ुद आपके साथ राब्ता करेगा। राब्ता करके ख़ुद आपको बताएगा कि मैं आपकी मोहब्बत में इतना तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ कि आपसे बात किए बिना, आपसे गुफ्तगू किए बिना मेरे लिए एक लम्हा भी गुजारना मुश्किल है। मेरे अजीज़ों, ये दो लफ्ज़ अल्लाह ताला के दो मुतबरक और मुबारक नाम हैं जिनको अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ा जाता है। जब आप किसी भी वजीफ़ा के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और आपका वजीफ़ा अल्लाह ताला के मुबारक नामों पर मुश्तमिल होता है तो आप न सिर्फ वजीफ़ा कर रहे होते हैं बल्कि आप अल्लाह ताला के मुबारक नाम भी पढ़ रहे होते हैं। और जब आप अल्लाह के नाम का ज़िक्र करते हैं तो आपके दिल को सुकून मिलता है। वो अज़ीज़, वो बहन भाई जो किसी की मोहब्बत में तड़प रहे होते हैं और उनको एक लम्हे का भी सुकून और चैन नहीं मिल पाता, जब वो अल्लाह ताला के मुबारक नाम बार बार लेते हैं, पढ़ते हैं, तो ना सिर्फ उनका काम होता है बल्कि उनके दिल को सुकून भी मिलता है। इसलिए इस तरह के वज़ाइफ़ व अमलियात जो नूरी वज़ाइफ़ हैं, जिनका मकसद जायज़ है और जिनमें अल्लाह ताला के मुबारक और मुतबरक नाम लिए जाते हैं, इनको शौक़ से किया करें, अपने टूटे हुए दिल को सामने रख के किया करें और अपनी परेशानी को सामने रख के किया करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, आप ख़ुद देखेंगे कि आपके मसाइल किस तरह से हल होते हैं। बिलख़ुसूस ऐसे बहन भाई जो किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और उसकी मोहब्बत में हर वक्त तड़प रहे होते हैं, ऐसे लम्हे की तलाश में होते हैं जब वो अपने महबूब की आवाज़ सुन सकें या अपने महबूब को देख सकें। उनकी एक ही ख्वाहिश होती है कि जिस तरह से हम अपने महबूब की मोहब्बत में तड़प और सुलग रहे हैं, ऐन इसी तरह हमारा महबूब भी हमारी मोहब्बत में तड़पे, सुलगे और हमें याद करे। तो आप इस ख्वाहिश के साथ कि आपका महबूब तड़पता हुआ आपसे राब्ता करे और जब वो राब्ता कर ले तब आप निकाह की बात करें और महबूब निकाह के लिए मान जाए। न सिर्फ महबूब निकाह के लिए मान जाए बल्कि वो सब लोग, चाहे आपके रिश्तेदारों में से हैं या आपके महबूब की तरफ से हैं, जो आपकी मोहब्बत के ख़िलाफ़ हैं, आपके जायज़ मकसद के ख़िलाफ़ हैं, उन सब का नाम आप इस वजीफ़ा में शामिल करें। इस वजीफ़ा को आप किसी भी दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है कि मंगल के दिन इस वजीफ़ा को नहीं पढ़ना, क्योंकि इस वजीफ़ा के मुअक्किलात मंगल के दिन के मुअक्किलात के साथ रुज्जत या नामवाफ़क़त रखते हैं। आपने एक सफ़ेद कागज़ लेना है। पाकी की हालत में होना, बावुज़ू होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने कागज़ के ऊपर अपना नाम लिखना है। साथ में वालिदा साहिबा का नाम लिख लें फिर भी ठीक है, वालिदा साहिबा का नाम ना लिखें फिर भी ठीक है। इसके नीचे आपने अपने महबूब का या अपनी महबूबा का नाम लिखना है और इसके नीचे आपने उन सब लोगों के नाम लिख लेने हैं जिन्हें आप अपनी मोहब्बत में तड़पाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत में जो रुकावट बने हुए हैं वो रुकावट ना बने बल्कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपके लिए फ़ायदा मंद हों। इन सब के नाम लिख लेने के बाद आपने खामोशी वाली जगह पे बैठे हुए इस कागज़ की तरफ थोड़ी देर देखना है और कोशिश करनी है कि कम अज़ कम 3 से 5 मरतबा इन नामों को पढ़ लें। और जब आप इन नामों को पढ़ें तो आपके ज़हन में उन लोगों की शक्लों का तसव्वुर बने कि किस तरह से वो नज़र आते हैं। और जब आप तसव्वुर बनाएं तो तसव्वुर ये हो कि ये सब लोग हंसी खुशी आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और ख़ुद चाहते हैं
کہ آپ کا مقصد یعنی نکاح، شادی، منگنی، یہ مقصد پورا ہو، اور یہ سب لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 5 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھ لینا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ 2 متبرک اور مبارک نام، یا غفورو یا جبارو، یا غفورو یا جبارو، یا غفورو یا جبارو، انہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ان تینوں ناموں کو 3 مرتبہ دہرایا ہے، یعنی میں نے 2 ناموں کا ایک جوڑا بنایا ہے، جیسے کہ یا غفورو یا جبارو یہ میں نے 1 مرتبہ پڑھا، یا غفورو یا جبارو یہ میں نے دوسری مرتبہ پڑھا، یا غفورو یا جبارو یہ میں نے تیسری مرتبہ پڑھا۔ اس طرح 3 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد میں تسبیح کا 1 دانہ ڈالوں گا اور کل 12 مرتبہ اس کو دہراؤں گا۔ اس کے بعد محبوب کے تصور کی طرف اس کا دم کر دوں گا۔ اس کے بعد دوبارہ سے 5 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ یہ فقط 1 دن کر لینے کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ 5 دن کے اندر اس کے اثرات مل جائیں گے۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔